बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बनाने लगे हैं एनिवर्सरी केक। तो इसके लिए 1 पाउंड केक का एनिवर्सरी केक का ऑर्डर था और कस्टमर की कुछ डिमांड थी, उसके अकॉर्डिंग ही ये केक बनाना था। तो इसके लिए हमने ये 1 पाउंड का स्पंज रेडी किया है और इसके लिए बेस मैंने 3 पाउंड केक की यूज़ की है, क्योंकि बेस के ऊपर कस्टमर ने कुछ लिखवाना था। अल्फ़ाबेट्स जो थे वो हमने केक की बेस पर लिखने थे, तो इस वजह से फिर ये इसको मुझे बड़ी वाली बेस यूज़ करनी पड़ी। और बिल्कुल फ़्रेश मैंने ये रेडी किया था स्पंज, क्योंकि सर्दियां हैं तो इस वजह से अभी तो सर्दियों में तो इस तरह से अर्जेंट ऑर्डर आ जाए तो वो कवर हो जाता है। स्पंज जो है वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है, लेकिन गर्मियों में थोड़ा मसला होता है। तो स्पंज को रेडी करने के बाद मैंने उसको 2 पार्ट में कटिंग कर ली उसकी, और एक पार्ट को मैंने इस तरह बेस के ऊपर रखा और उसे मिल्क से सोक किया। और उसके बाद क्रीम व्हिप करने के बाद मैंने इस तरीके से थोड़ी सी क्रीम लगाकर पैलेट नाइफ़ की मदद से उसको स्मूथ कर लिया। क्रीम को अच्छे तरीके से फैलाने के बाद मैंने इसके ऊपर ढेर सारे चॉकलेट चिप ऐड किए, वाइट चॉकलेट चिप। और ये ऐड करने के बाद मैंने इसके ऊपर केक की सेकंड लेयर रखी है और उसको भी मिल्क से अच्छे तरीके से सोक करने के बाद मैंने उसके ऊपर क्रीम स्प्रेड कर दी। तो अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं और आप केक की डेकोरेशन के हवाले से मुख्तलिफ वीडियोस देखना चाहते हैं और केक की डेकोरेशन और केक मेकिंग के हवाले से बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियोस को आप रेगुलर वॉच करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द एक्सपर्ट बन जाएंगे। वो ख़वातीन जो घर में बैठे काम करना चाहती हैं, जिनके लिए घर से बाहर निकलकर बच्चों के साथ काम करना मुश्किल है, वो मेरी वीडियोस को रेगुलर वॉच करें। इंशाल्लाह वो भी घर बैठे ऑर्डर वर्क स्टार्ट कर सकती हैं। तो इस तरीके से क्रीम को लगाने के बाद मैंने इसको पैलेट नाइफ़ की मदद से ही तमाम तरफ जो है वो अच्छे तरीके से स्मूथ कर दिया था, ताकि ये क्योंकि मुझे ये सारा जो केक था ये वाइट बेस में चाहिए था और इसके ऊपर मैंने बाकी डेकोरेशन रेड के साथ करनी थी। तो बाज़ात ये होता है कि बहुत ज़्यादा अर्जेंट ऑर्डर आ जाता है, बहुत सारे कस्टमर्स को मुझे नो करना पड़ता है, क्योंकि लोग समझते हैं कि हर वक्त केक जो है वो रेडी करके रखे होते हैं, जबकि ये होम बेकरी है। होम बेकरी पे आपको पहले से ऑर्डर देना पड़ता है। ऑर्डर वर्क का मतलब ही यही होता है कि आप अपनी मर्ज़ी का, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग केक का ऑर्डर दें और आपको वो केक प्रोवाइड किया जाए। तो आप एक दिन पहले ऑर्डर प्लेस करें, इस तरह से फिर कोई मसला नहीं होता। फिर जल्दबाजी में बहुत ज़्यादा मसाइल होते हैं। तो जो लोकल बेकरीज़ होती हैं वहाँ पे तो आपको हर टाइम केक अवेलेबल होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो आपने अपनी मर्ज़ी के और टेस्ट के अकॉर्डिंग केक नहीं परचेज़ करना होता है, वो तो बेकरी वालों की मर्ज़ी और टेस्ट के अकॉर्डिंग आपने केक लेना होता है। लेकिन अगर आप अपनी मर्ज़ी का केक खाना चाहते हैं तो आप होम बेकर्स को ऑर्डर देते हैं और वो उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग, आपकी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग आपको केक बना कर देते हैं। तो सेकंडली लोगों को प्राइस के हवाले से बहुत मसला होता है कि जी बेकरी पे तो ये प्राइस चल रही है और घर में आप बना के दे रहे हैं तो ये प्राइस आ रही है, जबकि आप बेकरी के केक को घर के बने केक के साथ क्यों कंपैरिजन करते हैं। बहुत सी पे आपको एक चीज़ सस्ती मिल रही है और उसकी क्वालिटी क्या है, और घर में अगर आपको थोड़ी सी चीज़ महंगी मिल रही है तो उसकी क्वालिटी क्या है, उसका टेस्ट क्या है, और आप उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग डेकोरेट करवा सकते हैं, बनवा सकते हैं। तो अगर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो आपको कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये आपकी सेहत के अकॉर्डिंग जो है वो आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है। तो केक को मैंने वाइट बेस के साथ अच्छे तरीके से रेडी करने के बाद मैंने इसकी बेस पर ब्लैक जो फॉन्डेंट है वो लगा दी। ब्लैक फॉन्डेंट को मैंने बेलने के बाद इस तरीके से, सर्दियों में तो फॉन्डेंट को हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तरीके से मैंने इसको लगाने के बाद एक्स्ट्रा जो पार्ट थे उनको कट कर दिया था और इसको मैंने अच्छे तरीके से बेस के ऊपर सेट कर दिया था। आम तौर पर अक्सर ज़्यादातर यही होता है कि 1 पाउंड के केक का ऑर्डर होता है, लेकिन जब आप होम बेकर्स जो हैं वो अक्सर उनका केक जो है वो 1 पाउंड से ज़्यादा ही हो जाता है, और मेरा जो अक्सर केक है वो 1 पाउंड का केक ही तकरीबन राउंड अबाउट 2 पाउंड हो जाता है और 2 पाउंड का केक 3 पाउंड में हो जाता है। जबकि आम बेकरीज़ पर आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा केक्स नहीं दिए जाते, वहाँ पर फ़िक्स प्राइसेस होती हैं और फ़िक्स ही ग्राम्स होते हैं। 400 से 450 ग्राम तक का केक आपको 1 पाउंड में दिया जाता है, जबकि मेरे पास तो अक्सर 600 से 700 ग्राम तक का केक होता है 1 पाउंड में। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ये देखने में ही माशाल्लाह से कितना बड़ा केक लग रहा है। तो ये ब्लैक फॉन्डेंट से ही मैंने इसको ये रेड ब्लैक कपल बनाया था और फिर मैंने उसके सेंटर में ये
थोड़ा सा बड़ा रेड हार्ट बना दिया था। और ये माशाल्लाह से वाइट और ब्लैक और रेड का कम्बिनेशन बहुत प्यारा लग रहा था। और फिर कुछ हार्ट्स की कटिंग करके मैंने इस तरह टूथपिक की मदद से सब सारे केक में इंसर्ट कर दी। और मैं जब भी ये केक बनाकर देती हूँ कोई इस तरह की डेकोरेशन वाला, और मैं अपने कस्टमर्स को ख़ास इंस्ट्रक्शन देती हूँ कि एहतियात से खाइएगा, क्योंकि सारी जो डेकोरेशन के पार्ट्स हैं, चीज़ें लगाई गई हैं, वो टूथपिक की मदद से अटैच की गई हैं। तो ये बताना चाहिए, कस्टमर को इन्फॉर्म करना चाहिए। तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। आपने मुझे बताना है कि ये केक आपको कैसा लग रहा था। तो आपको मेरे केक की वीडियोस कैसी लगती हैं, लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। ये थोड़ी सी छोटी सी एप्रिसिएशन होती है आपकी तरफ से। और इसके अलावा अगर आप भी मेरे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप भी मुझसे इसी तरह के यमी से केक्स बनवा सकते हैं, खूबसूरत सी डेकोरेशन करवा सकते हैं, जैसे चाहें अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। लेकिन प्लीज़ एक दिन पहले ऑर्डर दिया करें, क्योंकि टॉपर्स को रेडी करने में, फिर उनको ड्राई करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। और फिर अक्सर ये मसला होता है कि लाइट नहीं होती, गैस नहीं होती, और फिर जब एकदम से 4-5 ऑर्डर्स इकट्ठे हो जाते हैं फिर काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो आप थोड़ा सा ये ख्याल किया करें होम बेकर्स का, कि अगर आप मेरे एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप कम से कम 1 या 2 दिन पहले अपना ऑर्डर प्लेस कर दिया करें। इसके अलावा अर्जेंट ऑर्डर्स भी आते हैं, लेकिन मुझे नो कहते हुए बहुत अफसोस होता है। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि कस्टमर जो है वो मायूस ना जाए, लेकिन फिर भी मैं किसी न किसी तरह अर्जेंट जो है वो केक बना कर दे देती हूँ। तो ये आप देखेंगे माशाल्लाह से कितना प्यारी इसकी लुक आई थी। और प्लीज़ प्राइसेस के हवाले से तंग मत किया करें, क्योंकि जो लोकल बेकरीज़ हैं वो तो बल्क के हिसाब से चीज़ें परचेज़ करते हैं, लेकिन हम थोड़ी थोड़ी मिकदार में चीज़ें लेते हैं। इस वजह से हमें हर चीज़ जो है वो बहुत कॉस्टली पड़ती है, और हर चीज़ देख देख के अच्छी क्वालिटी की यूज़ करनी पड़ती है। वही चीज़ हमारे घर में हमारे बच्चे भी खा रहे होते हैं, हमारे घर वाले भी खा रहे होते हैं, और वही चीज़ हम आप लोगों के लिए लेते हैं, अच्छी क्वालिटी की लेते हैं, और अच्छी जो है वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो काइंडली आप भी थोड़ा सा कोऑपरेट किया करें। माशाल्लाह से केक हमारा रेडी हो चुका है। ब्लैक जो मैंने इसके ऊपर बेस के ऊपर फॉन्डेंट लगाई थी, उसके ऊपर मैंने रेड फॉन्डेंट से अल्फ़ाबेट्स कटिंग किए और हैप्पी एनिवर्सरी लिख दिया उसके ऊपर। और उसके ऊपर फिर मैंने थोड़ा सा गोल्डन ग्लिटर्स से उसके ऊपर पेंट ब्रश कर दिया था। और ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक बना था। इसकी आप फाइनल लुक देखेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। कस्टमर को तो ये बहुत पसंद आया था, टेस्ट वाइज भी और डेकोरेशन वाइज भी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और दुआओं में याद रखिएगा। और इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।